मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो अपने सेकेंड ईयर में अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं डीयू इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉलिसी के बारे में। 90% ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि डीयू इंटर माइग्रेशन होता है, मतलब आप अपने कॉलेज चेंज कर सकते हो अपने सेकेंड ईयर में। तो इस प्रोसेस में आप लोग अगर साउथ कैंपस में हो, ऑफ कैंपस में हो और नॉर्थ कैंपस जाना चाहते हो, अच्छा कॉलेज जाना चाहते हो, तो ये आपका चांस है और इसका फायदा उठा सकते हो, ये पॉलिसी का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, तो ये इसका लुत्फ नहीं उठाते और बहुत लोग ड्रॉप ले लेते हैं। हाँ, मैं ड्रॉप लेने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप ड्रॉप लेके सीयूटी नेक्स्ट ईयर दो और उसके बाद से आप शुरुआत से चालू करो, ऐसा नहीं। आप लोग सेकेंड ईयर पे अपना कॉलेज शिफ्ट कर सकते हो, कॉलेज चेंज कर सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो ये पॉलिसी का। तो बात करते हैं इस वीडियो में, पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं आपका, सच सच आप लोग को पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा ओवरव्यू बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चीज तो देखो, आप लोग का डीयू इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा बहुत छोटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉमिसिंग ही आपका होगा ही होगा, ये आपको स्टार्टिंग में वीडियो बता देता हूं। हालांकि अप्लाई करने में क्या जाता है कि अगर आपका अप्लाई हो गया और लक आपका साथ दे दिया तो ऑफकोर्स आपका चांदी चांदा हो जाएगा। तो भैया आप लोग को कैसा प्रोसेस में करना है, सबसे पहले देखो यार, आपके लिए ऐसा काफी वीडियोस बनाता हूं, साथ साथ आप लोग को कॉलेज में किस तरीके से स्किल्स सीखना चाहिए, कौन सा सीखना चाहिए स्किल्स, और साथ साथ कहां सीखना चाहिए, सर्टिफिकेट्स कैसे एक्वायर करें, इंटर्नशिप्स किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैं खुद सीए आर्टिकल कर रहा हूं अपने डेलॉइट में, तो लोग जो लोग सीए कर रहे हो उनके लिए भी मैं सारा चीज लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग के लिए काफी सारे फ्री कंटेंट बनाता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग डीयू एसओएल या फिर एनसी वेब में हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, मतलब वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जो रेगुलर कॉलेज में हो, और साथ साथ वही स्टूडेंट्स पास कर सकता है जो लोग इन कोर्सेज में एलिजिबल हो, मतलब बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स वही हो। अब अगर आप लोग माइग्रेट करते हो, मतलब सेकेंड ईयर में किसी और कॉलेज में जाते हो, तो आप लोग अपने कोर्स चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर से अपना बीकॉम ऑनर्स कर रखा है तो आप सेकंड सेमेस्टर में दूसरा कॉलेज जाके बीए इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते, मतलब सेम कोर्स होना चाहिए। तीसरा चीज ये कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट निकल जाएगा तब ही आप लोग चेंज कर सकते हो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपका बैकलॉग है या फिर आपका कम रिजल्ट है, कम पासिंग परसेंटेज आया है, उतना ज्यादा सीजीपीए नहीं है, तो आपका नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज ये भी है कि आपका डीयू इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉलिसी जो कहता है वो आप लोग का एक नोटिफिकेशन हर कॉलेज जारी करता है। मतलब अगर आप लोग एसआरसीसी जाना चाहते हो तो एसआरसीसी का पोर्टल चेक करते रहना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप लोग उन कभी कभी पोर्टल में आता भी नहीं है, तो आप लोग के उन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एडमिशन डिपार्टमेंट में है उससे जाके बात करना पड़ेगा कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं। देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, बट आगे चल के पता चलेगा कि बहुत सिंपलर है, बहुत सिंपल है। मतलब आप लोग इजीली कर पाओगे अगर आप लोग एकदम सिंपल वे में जाओगे। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा मैंने कहा बहुत सिंपल है, आप लोग सेकंड ईयर में ट्रांसफर करवा सकते हो, माइग्रेट करवा सकते हो। दूसरा, आप लोग रेगुलर कोर्स से होना चाहिए और इन कोर्सेज में ही फिट होना चाहिए। अब आप लोग किस तरीके से अप्लाई करोगे, सबसे पहला चीज तो ये कि आप लोग जिस कॉलेज में हो, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट जो है वो दौलत राम कॉलेज में है और उसको जाना है कोई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो दौलत राम कॉलेज में जाके उसका प्रिंसिपल से उनसे बात करना पड़ेगा और उनको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि उस प्रिंसिपल को कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप लोग किसी और कॉलेज में जाके एडमिशन लो सेकेंड ईयर में। अब जिस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, लेट्स सपोज एसआरसीसी जाना चाहते हो, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से सेम चीज इशू करवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आप लोग उस कॉलेज में एसआरसीसी आने के लिए उनको उस कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये दोनों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ेगा दोनों कॉलेज से, दोनों के प्रिंसिपल से, और इस दोनों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अलोंग विथ सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 रिजल्ट आप लोग को सबमिट करवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिस में जाके। अगर आप लोग ये करवा लेते हो और लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स ने सेम कॉलेज के लिए अप्लाई किया, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, तो जो अगर 5 सीट है तो जिसका हाईएस्ट सीजीपीए रहेगा उसको पहला 5 सीट मिल जाएगा और वो अपना ट्रांसफर हो जाएगा। आपको एक ईमेल आ गया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आपका माइग्रेशन हो गया। बहुत सिंपल लगता है बट ऐसा है नहीं। आप लोग को मैं बताता हूं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आप लोग माइग्रेशन ले सकते हो और किस तरीके से ये होगा। अब ये बहुत सिंपल वे में आपको डॉक्यूमेंट्स बताया था कौन सा कलेक्ट करना है, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है ताकि आप लोग अपना माइग्रेशन जो है वो स्मूथली करवा पाओ। लेकिन यहां पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, लेट्स सपोज एकदम साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस आपको मिला है, लेकिन आप लोग अपना डिग्री, अपना सीवी को अच्छा बना सकते हो, अपना स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर बोलता हूं, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, सीए, सीएमए, सीएस करते हो,
तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। माइग्रेशन से ज्यादा बेटर है कि आप लोग इस कोर्सेज को, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एमबीए के लिए करते हो तो उसमें रैंक लेके आओ, अच्छा कॉलेज नेक्स्ट लेके आओ, ज्यादा बेटर होगा। अगर आप सीए में रैंक लेके आ जाए ज्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। और अगर आप लोग कोई अच्छा कॉलेज सीए में ज्यादा बेटर बनाना चाहते हो तो आज के लिए टाइम पे यूजीसी ने डुअल डिग्री के लिए अप्लाई कर रखा है। अब देखो मेरे ऑडियंस को पता है कि डुअल डिग्री क्या है, मतलब एक समय आप दो यूजी डिग्री कर सकते हो। एक रेगुलर कॉलेज से आप बीकॉम ऑनर्स कर लो, एक या फिर बीए बीबीए कर लो, या फिर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स कर लो, फिर कुछ भी कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे कौन ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज जो है वो कहां से करवा सकते हो। देखो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को मैं क्यों बोलता हूं, एक रेगुलर और एक ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो कौन कौन से कॉलेजेस है जो आपको ऑनलाइन ऑथेंटिक बताता है, और वो है आपका कॉलेज विद्या। अब मैं कॉलेज विद्या को क्यों रिकमेंड करता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो फेक है, मतलब उन लोग यूजीसी से, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है। तो इसीलिए कॉलेज विद्या वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 100% गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज मिलेगा, और इसमें 100+ पैरामीटर्स चेक करके यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। साथ अगर आप इस कॉलेज विद्या में जाते हो तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग सारे कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो, 30 डिफरेंट प्लस पैरामीटर, जैसे प्लेसमेंट क्या है, ईएमआई फैसिलिटी है कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स रेटिंग क्या है, सारी चीज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप कॉलेज विद्या में जाते हो तो फ्री प्लेटफॉर्म है ये, और अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म है, और इसके साथ आपको काउंसलर मिलता है जो आपको सपोर्ट करता है एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक। तो जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है यार, आपको इतना हेल्प करेगा आप लोगों के लिए एडमिशन करवाने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन कॉलेज विद्या कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करता है, एकदम अनबाइस्ड एंड फ्री वेबसाइट है, और आपको हेल्प करेगा राइट डायरेक्शन में, राइट कॉलेज में चूज करने के लिए। तो जरूर से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अप टू 20,000 का सब्सिडी चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एवरी ऑडियंस जरूर जाके एक बार चेकआउट करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपका डीयू इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एक कंबाइंड रिजल्ट वो आपको चाहिए होगा। दूसरा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ द कॉलेजेस जिससे आप लोग एक्चुअली पढ़ रहे हो और जिसमें जाना चाहते हो, मतलब माइग्रेटिंग, जिसको आपको माइग्रेशन करना है, जिस कॉलेज में जाना है उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दोनों कॉलेजेस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तीसरा, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब ऑफ कोर्स आपको जो कॉलेज जो है जिसमें आप पढ़ रहे हो वो इशू करेगा कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा। थर्ड, आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक चाहिए होता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत कॉलेजेस इशू करते हैं, नहीं करते हैं, ये डिस्क्रिशनरी है कि एसआरसीसी जो आप लोग जाना चाहते हो उसमें आपका माइग्रेशन मांग रहा है कि नहीं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कोई कोई यूनिवर्सिटी अपना डेट भी एक्सटेंड करता है, जैसे गार्गी यूनिवर्सिटी ने भी रिसेंटली अपना डेट जो है एक्सटेंड करवाया था। तो जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, उनसे जाके पूछो कि और भी कुछ रिक्वायर्ड है कि नहीं, और वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप अपने पूछ सकते हो। तो ये जो मैंने आपको कहा वो आपको चाहिए होगा। ऑफ कोर्स क्लास 12 का भी कभी कभी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। ऑफ कोर्स एक एप्लीकेशन मांगा जाता है कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो किस रीजन से मांगा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से रीजन है जो कि आप लोग डीयू इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या रीजन आता है, यहीं पे ट्रिक होता है, बहुत मोस्ट स्टूडेंट्स यहीं पे ट्रिक कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका माइग्रेशन नहीं हो पाता है। तो ध्यान सुनना और बहुत अच्छे तरीके से समझना। अब यहाँ पे सबसे पहला रीजन आता है एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब लेट्स सपोज आप किसी दौलत राम कॉलेज में पढ़ रहे हो, और दौलत राम कॉलेज में आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मतलब अच्छा सीजीपी है, 10 आउट ऑफ 10 सीजीपी है। तो आप लोग अपना आउटस्टैंडिंग जो है, आप लोग का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप माइग्रेशन कर सकते हो। और ऑफ कोर्स एसआरसीसी है, कोई स्टूडेंट का 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे ट्रिक ये होता है कि जो प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज का है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, वो उसको नहीं जाने देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको दिखाना पड़ता है कि भैया मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना ज्यादा उसने प्लेसमेंट लेके आया है, उसको रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है। तो वो बहुत ज्यादा खिचकिचाता है, और इसी कारण से अगर आप एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपना एकेडमिक्स में, तो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा सोचता है कि भैया इसको जाने दे या नहीं जाने दे। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा है तो ऑफकोर्स नहीं जाने देगा, क्योंकि आप टॉपर हो यार, तो उस किसी और को जाने के लिए क्यों देगा कोई प्रिंसिपल। दूसरा आता है कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी आप लोग जा सकते हो। बहुत सारे, देखो मैंने एक स्टूडेंट को जाना है, मतलब एक स्टूडेंट से मैंने बात किया है जिसने अपना सोसाइटी से, जैसे कि लेट्स सपोज आप दौलत राम कॉलेज में पढ़ रहे हो और एसआरसीसी का सोसाइटी से कनेक्ट होके एक डिबेटिंग में चल गया था, कॉमर्स में चल गया था, बहुत सारे नेशनल लेवल में पहुंच गया था, तो काफी सारे बहुत दिक्कत हो रहा था उसको पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनल लेवल में। तो उसने अपने प्रिंसिपल से बात किया और एसआरसीसी के प्रिंसिपल से बात किया, और इसी वजह से उसका माइग्रेशन हो पाया। तो भैया इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है, अगर बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डिबेटिंग में बता दिया, तो उसमें आप लोग कर सकते हो। और एक तीसरा ये भी आता है कि अगर आप लोग
मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, और स्पोर्ट्स आपका कॉलेज सपोर्ट नहीं करता है, कोई और कॉलेज सपोर्ट करता है, और उस कॉलेज में जाके आप लोग अपना मतलब क्या बोलते हैं ना, अपना दिखा दिया, अपना टैलेंट दिखा दिया, और उसका वो ग्रुप जो है, आपका जो सोसाइटी है, वो उसका प्रेसिडेंट जाके एसआरसीसी का प्रिंसिपल से बात करेगा कि भैया ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, यहाँ पे मतलब नेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है, ऐसा करके कुछ बोल सकता है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है। अब एक रीजन और भी है, बट मुझे काफी ज्यादा वेग लगता है, बट ये लिस्टेड है कि अगर आपका हेल्थ कंसर्न है, मतलब अगर आपका हेल्थ खराब है, आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हो, और अगर आपका पास में कोई कॉलेज मिल जाता है जो कि आपका घर के पास है, तो आप उसमें करवा सकते हो। बट इसमें बहुत मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ऑफकोर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट ऑफ द स्टेट आते हैं, तो वो लोग ये रीजन यूज नहीं कर सकते अपना कॉलेज में माइग्रेशन कराने के लिए। और एक रीजन ये भी है कि अगर आपका बहुत वीक परफॉर्मेंस है तो भी कर सकते हो, बट ऑफकोर्स ये वीक परफॉर्मेंस जो है वो हो नहीं सकता। और बेस्ट, क्योंकि अगर वीक परफॉर्मेंस है तो आपका जो कॉलेज ऑलरेडी पढ़ रहे हो वो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगा, बट जो एसआरसीसी का जो स्टूडेंट है, एसआरसीसी का जो कॉलेज है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया, लेट्स सपोज दो स्टूडेंट को पता चल गया कि भाई एसआरसीसी में सीट अवेलेबल है और जाके वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो वहां पे वो स्टूडेंट को ज्यादा चांसेस मिलेगा जिसका सीजीपीए हाई है। तो ऑफकोर्स ये रीजन मुझे नहीं लगता है, तो हेल्थ और वीक परफॉर्मेंस का ये रीजन मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि आपका हो सकता है। तो ऑफकोर्स ये जो कॉम्प्लेक्स आपका प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ करके आपको मैं समझाया हूँ, ईजी है, हो सकता है, बट ऑफकोर्स आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, उस कॉलेज का एडमिशन डिपार्टमेंट और उस कॉलेज का प्रिंसिपल को लूप में रखना होगा। आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए होगा, ताकि आप लोग प्रिंसिपल का सीट अवेलेबल जैसे हो, जिस तरीके से एक सीट भी अवेलेबल हो आपके डिपार्टमेंट में, आपके कोर्स में, आपको वो पूछ लिया जाए, आपको वो बता दिया जाए, आपको नोटिफाई कर दिया जाए, ताकि आप लोग प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोनों से इश्यू करवा के अपना माइग्रेशन करवा सको। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया अगर मैं फर्स्ट ईयर में कोई और कॉलेज में थी, एक्स कॉलेज में थी, और सेकंड ईयर से मैं वाई कॉलेज में चल गई, और हाँ यार सेकंड ईयर में ही होता है और कोई सेमेस्टर में नहीं होता है, दोनों सेमेस्टर रिजल्ट निकलने के बाद ही होता है। अब सेकंड सेमेस्टर में वाई में चल गए, तो वाई का जब डिग्री मिलेगा तो किस कॉलेज का मिलेगा? देखो डिग्री जो मिलता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिग्री मिलता है, बट ऊपर में लिखा जाता है कि भैया आप किस कॉलेज में आए हैं। तो जिस कॉलेज में आप माइग्रेट होके आ गए हो सेकेंड ईयर से, उस कॉलेज का ही नाम लिखा जाएगा। मतलब अगर आप ऑफ कैंपस से डायरेक्ट एसआरसीसी में आ गए सेकेंड ईयर में, तो आपका सेकेंड ईयर में एसआरसीसी ही लिखा जाएगा, और कोई कॉलेज आपका फर्स्ट कॉलेज का रेफरेंस नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप इस प्रोसेस का लुत्फ उठाओ, इस प्रोसेस को यूज करके सेकेंड ईयर में अपना ड्रीम कॉलेज में जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आप लोग के लिए मैं स्किल्स बताऊंगा। देखो स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करता है, डिग्री तो आपको मिल जाएगा, डिग्री काफी ज्यादा लोग पकड़ लेते हैं, काफी ज्यादा डिग्री मिल जाता है, स्किल्स मैटर करता है। आज के टाइम पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट, ये सारी कंपनीज में अगर आपको काम करना है, हाईएस्ट पैकेज चाहिए, तो स्किल पे काम करना पड़ेगा। कौन से स्किल्स है, कहाँ से स्किल सीखना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स आपके लिए काम आएगा, सीवी कैसे बिल्ड करे, ये सारे चीज मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। तो उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, और काफी सारी वीडियोस आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए बाय। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।